यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी कोकेन बियर को। मूवी की शुरुआत 1995 से होती है, जिसकी शुरुआत में हम लोग एंड्रयू थॉर्टन नाम का एक ड्रग्स माफिया को देख पाते हैं, जो अपने प्लेन से ड्रग्स के कुछ बैग्स को फेंकता है और ये इन ड्रग्सों को नक्सलियों के एक जंगल में फेंकता है और वहाँ प्लेन से कूदने वाला होता है, मगर उसके सर में चोट लगती है और वह नीचे गिरता है और वह मर जाता है। इसके बाद हम लोगों को नॉक्सविलो के जंगल में एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम एल्सा और पोइलाफ होता है, जो कि दोनों यहाँ पर घूमने के लिए आए होते हैं और आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें जंगल में कोकेन्स के बैग भी नजर आते हैं। ये दोनों एक जगह पे आते हैं और इन्हें एक बियर यानी कि भालू नजर आती है। तब पोइलाफ उसकी फोटो निकालने के लिए जाता है और तब वो देखता है कि वो भालू अपने सर को पेंट से पछाड़ रहा है और जब भालू इन दोनों को देखता है तो वह गुस्सा होकर इनके पास आता है, जिसे देखकर दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और ओलाफ रास्ते में गिर पड़ता है। तब भालू उसे छोड़कर एल्सा पे हमला करता है। वो भालू उसे झाड़ियों को पीछे ले जाता है और उसका हाथ काट कर ओलाफ के सामने फेंकता है और वो भालू चिल्लाता है। इसके बाद हम लोगों को न्यूज में एंड्रयू थॉर्टन के मरने के बारे में बताया जाता है और नॉक्सविलो की तहकीकात करते हुए ऑफिसर बॉक नजर आते हैं और ये जंगल में ड्रग्स कोलोम्बियन माफिया सिड्स का होता है और बॉब ड्रग्स डीलर सिड्स को पकड़ना चाहता है। इस बारे में वह अपने साथी रैमा को बताता है, जहाँ पे बॉब को एंड्रयू के ड्रग्स के जंगल में फेंकने के बारे में भी मालूम पड़ता है और वह उस जगह पे जाकर उस ड्रग्स वाले बैग को ढूंढने लगता है, जहाँ पर वह अपने कुत्ते को देखता है। दूसरी तरफ हम लोग माफिया सिड्स को देख पाते हैं और वह डेविड से मिलता है और उसे जंगल में फेंके गए ड्रग्स के बारे में बताता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह कर वो ड्रग्स चाहिए। तब डेविड उस ड्रग्स को लाने के लिए तैयार होता है और यहाँ पर सिड्स डेविड को अपने छोटे बेटे को भी साथ ले जाने के लिए कहता है। तब डेविड कहता है, हाँ मैं आपके बेटे को भी अपने साथ ले चलूंगा। इसके बाद हम लोगों को सैरी नाम की एक औरत को दिखाई जाती है, जो अपनी बेटी डीडी से बात कर रही होती है और ये दोनों अगले दिन सैरी के बॉयफ्रेंड सागर के साथ घूमने जाने वाले होते हैं, जिससे डीडी खुश नहीं होती। इधर डेविड एडी से आकर मिलता है और उसे अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में बताता है और काफी दुख होता है और वहाँ पर डेविड न्यूज में ड्रग्स के बारे में देखता है। अपने साथ जाने के लिए कहता है कि चलो हमें ड्रग्स के पैकेट ढूंढने हैं और उसे जल्द से जल्द तुम्हारे फादर सिड्स के हाथों में थमाना है। अगली सुबह डीडी अपने दोस्त हेनरी से मिलती है और ये दोनों आज अपने स्कूल में छुट्टी कर जंगल में वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे होते हैं। इधर डीडी के स्कूल न जाने के बारे में सैरी को मालूम पड़ती है, तो वहाँ डीडी के बैग चेक करती है और तब उसे उसके बैग में मौजूद मैप से उसे मालूम पड़ता है कि ये दोनों जंगल में वाटरफॉल को देखने के लिए गए हैं और तब वहाँ भी उस जगह पे जाने लगती है। डीडी और हेनरी दोनों जंगल में आने पर एक जगह पे दोनों खाना खाते हैं और तभी उन दोनों को वहाँ पर कोकेन का एक पैकेट मिलता है और ये दोनों उस पैकेट को उठाकर सूंघने की जगह खाने लगते हैं, जिससे इन दोनों को काफी खराब लगता है। वहाँ पर डीडी को और भी सारे कोकेन के पैकेट्स मिलते हैं। इन सारे पैकेजेस को देखकर इन्हें काफी अजीब लगता है और तभी इनका शिकार करने के लिए पीछे से भालू आ पड़ता है। भालू काफी सारा कोकेन का पैकेट खा चुका होता है, वहाँ इन दोनों पे उल्टियाँ करता है, जिससे दोनों बच्चे यहाँ से चिल्लाते हुए भागते हैं। इधर हम लोग सैरी को देख पाते हैं, जो कि जंगल में आ चुकी होती है और उसकी मुलाकात रेंजर लिस और पीटर से होती है। यहाँ पर ये डीडी और हेनरी के बारे में इन दोनों को बताती है। ये दोनों कहते हैं कि नहीं, हमने दो बच्चे को नहीं देखा है और तब सैरी इनसे वाटरफॉल के बारे में पूछती है, जहाँ पे दोनों सैरी की मदद करने के लिए इसके साथ जाते हैं और जैसे ही ये तीनों यहाँ से जाते हैं तभी वहाँ पर डेविड और एडी आते हैं उस ड्रग्स के बैग को ढूंढने के लिए और फिर डेविड यहाँ पर वॉशरूम में आता है तो इसे यहाँ पर 3 छपरी लौंडे मिलते हैं, जिनका नाम टॉम, डिक और हैरी होता है और ये तीनों डेविड को डराकर पैसे निकालने के लिए कहते हैं, जिससे डेविड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अकेले ही इन तीनों को पेल देता है। और डेविड वहाँ पर एडी को बुलाता है और कहता है कि इन लोगों के पास ड्रग्स के पैकेट हैं। तब ये डिक को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये ड्रग्स के पैकेट कैसे आए। तब डिक कहता है कि हम लोगों को ये ड्रग्स के पैकेट जंगल में मिले। तब डेविड कहता है कि हमें भी उस जगह पे ले चलो। अब ये तीनों उस ड्रग्स वाली जगह पे जा रहे होते हैं और इधर जंगल में सैरी हेनरी और डीडी को ढूंढ रही होती है और कुछ देर आगे चलने के बाद इन्हें हेनरी की आवाज पेड़ के ऊपर से आ रही होती है। सैरी जब इसे पेड़ के ऊपर देखती है तो कहती है कि तुम नीचे आ जाओ। तब हेनरी इन्हें बताता है कि एक भालू ड्रग्स खाकर काफी ज्यादा भूखेल और गुस्सेल है, वहाँ किसी को भी जान से मार दे रहा है और वो भालू डीडी का पीछा करते हुए गया है और तभी इन्हें भालू की आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहाँ पर भालू आकर पीटर को दबोच लेता है। तब लिस भालू पे गोलियां चलाती है, जिससे वह पीटर को छोड़ देती है।
और पीटर को वहाँ पर कोकेन का एक पैकेट मिलता है। और तब तक भालू दूसरी तरफ से लिस पे हमला करता है। भालू उसके पैंट भी फाड़ देता है, मगर वहाँ गोली चलाती है, जिस वजह से भालू वहाँ से भाग जाता है। अब लिस के पास बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी होती है और वह मदद के लिए वहाँ से भागने लगती है। और पीटर भी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है। और तब हेनरी पीटर को कहता है कि भालू भी पेड़ पे चढ़ सकते हैं। अब इन सारी वाक्यों से सैरी काफी ज्यादा डर जाती है। वो भालू सैरी को मारने के लिए उसके पास आता है, मगर जब वो पेड़ पे चढ़ा हेनरी को देखता है तो उसे मारने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगता है। और वह हेनरी को पकड़ने ही वाला होता है, तभी उसे दूसरी तरफ से पीटर के कपड़ों से कोकेन की स्मेल आती है, जिससे भालू पीटर के पास जाने लगता है और उसके पेड़ पे चढ़कर पीटर को मार देता है। और इसी बीच हेनरी पेड़ से उतरकर सैरी के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ दूर आगे आने के बाद सैरी हेनरी से पूछती है कि डीडी किस तरफ गई है। तब हेनरी उसे रास्ता दिखाता है और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। इधर लिस वापस आती है, जहाँ पर उसे टॉम और हैरी मिलते हैं, जहाँ पे लिस अपनी बंदूक को पूरी तरह तैयार कर रखी होती है और मदद के लिए बाहर से एम्बुलेंस भी बुला रही होती है। और तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। तब लिस टॉम को कहती है कि तुम दरवाजा गन से डराते हुए खोलना। और जैसे ही टॉम दरवाजा खोलता है तो वहाँ सामने भालू को देखता है, और भालू को देखते ही लिस ठोक देती है भालू को, नहीं टॉम को, वो भी गलती से, जिससे वहाँ से भालू भागता है। जहाँ पे हैरी दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे अब लिस को घर के ऊपर से आवाजें आने लगती है। और तब भालू खिड़की से घुसकर हैरी को मार देती है। दूसरी तरफ सैरी और हेनरी को कलर के कुछ निशान मिलते हैं, जिसे देखकर सैरी समझ जाती है कि डीडी ने हम लोगों के लिए छोड़ा है ताकि हम उसे ढूंढ पाए। अब ये दोनों उसी निशान की तरफ आगे बढ़ते हैं। आधे घंटे के बाद एम्बुलेंस में दो नर्स टिम और रॉथ लिस को बुलाने पर वहाँ पे आते हैं, जहाँ पर इन्हें टॉम और हैरी की लाश मिलती है, जिससे ये दोनों नर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तब इन्हें जिंदा लिस मिलती है। और तब लिस इन दोनों नर्स को बताती है कि भालू यहीं पर है, जो इन दोनों को मार डाला है और हमें भी मारने वाला है। और तब टिम भालू को एक कमरे में देख लेता है और वहाँ उसे रोकने के लिए जाता है। और इसी बीच रोथ लिस को लेकर वहाँ से भागती है। टिम को भालू पकड़ लेता है, तब वहाँ भालू को कोकेन के बैग से मारता है। अब ये भालू कोकेन का आदी हो चुका होता है, इसीलिए वहाँ टिम को छोड़कर उस कोकेन वाले बैग को सूंघने के लिए जाता है। और इसी बीच टिम और रोथ लिस को लेकर एम्बुलेंस से भागते हैं। अब भालू कोकेन की नशे से काफी ज्यादा खूंखार बन चुका होता है और वह इनका पीछा करता है। इसी बीच लिस भालू पे गोलियां चलाती है, मगर भालू को एक भी गोली नहीं लगती और वो भालू छलांग लगाकर एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है, जिससे लिस बाहर गिरती है और वह वहीं पे मारी जाती है। भालू टीम को घायल कर देती है, जिसे देखकर रोथ गाड़ी को ठोक देती है और वो भी बाहर गिरने की वजह से मारी जाती है। और इस तरह से भालू इन तीनों का खात्मा कर देता है। इसके बाद हम लोग जंगल के अंदर ऑफिसर बॉब को देखते हैं, जो काफी मस्ती कर रहा होता है, जो जंगल में गिरे ड्रग्स के बैग को छानबीन करने के लिए आया होता है। और तभी उसे कोकेन से भरा हुआ बैग मिलता है। और जब वह उस बैग के पास जाता है तो उसे वहाँ पर डेविड मिलता है। बॉब डेविड को मारकर उसकी उंगलियां तोड़ देता है और फिर बॉब वहाँ पर मौजूद बाकी जन को पकड़ लेता है और एडी डेविड के उंगलियों को अपने पास रखता है। और तभी वहाँ पे वो भालू आता है, जो कि अभी भी नशे में ही होता है और वह कोकेन की पैकेट को ही ढूंढ रहा होता है और वह वहीं पर एडी के ऊपर ही सो जाता है। दूसरी तरफ सैरी और हेनरी को ओलाफ मिलता है। सैरी उससे डीडी के बारे में पूछती है और तब ओलाफ उसे बताता है कि वह आगे गुफा की तरफ गई है। इधर डेविड भालू के पास जाता है ये देखने के लिए कि यह जिंदा है कि मर गया। और तब डेविड के पास से एक कोकेन का पैकेट गिरता है, जिससे वह भालू सूंघ लेता है और वह होश में आ जाता है और वह उस कोकेन के पैकेट को खा जाता है। और इस कोकेन के खाने के बाद भालू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसे देखकर सभी को फटने लगती है और भालू वहाँ पर एडी को पकड़ लेता है। और तभी ऊपर से बॉब भालू के ऊपर कोकेन फेंकता है, जिससे भालू बॉब की तरफ जाने लगता है, जिससे बॉब भालू को दूसरी तरफ भगाने लगता है। और इसी बीच वो भालू बॉब पे हमला करता है, जिससे एरिक, डेविड और डिक वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे बॉब कोकेन की बैग को नीचे गिरा देता है। कुछ देर के बाद एडी और डेविड को सीड मिलता है। तब एरिक सीड को बताता है कि यहाँ पर एक पागल सा भालू है, जो किसी को भी जान से मार दे रहा है कोकेन की नशे में आकर। तब सीड कहता है, मुझे किसी भी तरह कर मेरा कोकेन वापस चाहिए। अब ऑफिसर बॉब के पास रैबा आती है, जो कि असल में सीड्स के लिए काम करती है। वहाँ पर बॉब जख्मी हालत में होता है। सीड्स बॉब से पूछता है कि मेरा कोकेन कहाँ पर है। तो बॉब उसे बताता है कि तुम्हारे कोकेन को वो भालू लेकर गया है, जिससे सीड्स गुस्सा होकर बॉब को वहीं पे ठोक देता है। इसके बाद हम लोगों को भालू, जो कि कोकेन के बैग को लेकर अपनी गुफा की तरफ जा रहा होता है, हम लोगों को गुफा के पास ओलाफ दिखता है, जो कि सैरी को एक बंदूक देता है। और तब सैरी और हेनरी दोनों गुफा के अंदर आते हैं।
इन्हें गुफा के अंदर जाने के बाद इन्हें कोकेन के बैग से भालू को नशा करते हुए छोटे छोटे कैप्स नजर आते हैं और साथ ही इन्हें वहाँ पर डीडी भी मिलती है जो कि सुरक्षित होती है, जिसे देखकर ये तीनों काफी खुश होते हैं और तभी इन्हें भालू की आवाजें सुनाई पड़ती है, जिससे ये तीनों सीक्रेट वाटरफॉल के आकर छुप जाते हैं। अब कुछ देर के बाद गुफा के अंदर सिड, डेविड, एडी और साथ ही रेबी आती है और ये तीनों कैप्स को देखते हैं जो कि नशा कर रहे होते हैं, जिसे देखकर सिड उन्हें मारने वाला होता है, मगर ये रायबा को पसंद नहीं आती और वह वहाँ से निकल जाती है और साथ ही वहाँ के कैप्स भी भाग जाते हैं। सिड्स देखता है कि वाटरफॉल के ऊपर कोकेन का बैग टांगा हुआ है और वहाँ पर सारी और बच्चे भी मौजूद होते हैं। सिड्स इन तीनों को मारने वाला होता है, मगर डेविड और एडी सिड्स को ऐसा करने से मना करते हैं और तब सिड्स कहता है कि अगर मुझे कोकेन बैग नहीं मिला तो मैं सबको मार दूंगा। सारी मौका देखकर दोनों बच्चों के साथ वाटरफॉल में कूद जाती है और तब भालू वाटरफॉल के ऊपर आकर इन तीनों से अपने बच्चे को बचाना चाहता है। सिड्स भालू के ऊपर गोली चलाता है, जिससे वो भालू बेहोश हो जाता है। सिड्स अपने कोकेन वाले बैग को लेने के लिए जाता है और तब उसके बैग से एक कोकेन नीचे गिर जाता है, जिससे वो कोकेन टूट जाती है और उसका नशा भालू को हो जाता है, जिससे भालू होश में आती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वह सिड्स के पास जाती है और उसे नोच नोच कर मार डालती है। इधर एडी देखता है कि डेविड पूरी तरह घायल हो चुका है। डेविड मदद मांगता है, मगर वहाँ पर सारी मौजूद होती है जो कि वह नर्स होती है। वहाँ डेविड की मदद करने के लिए आगे आती है और वहाँ डेविड को बचा लेती है और कुछ घंटों के बाद सारी वहाँ से बच्चों के साथ निकल जाती है। इसके कुछ महीनों के बाद हम लोगों को जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भालू अपने कैप्स के साथ खेल रहे होते हैं और वहाँ पर कोई शख्स जाकर भालू की तस्वीर निकालता है, जिससे वो भालू काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।